हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जनाब कुछ रीसेंट सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स पे। लेकिन वीडियो का टाइटल आपको बता दूं। टाइटल है कि हमारी बदकिस्मती के 25 करोड़ में से कोई भी एक ऐसा नहीं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह हो। अब आपको पता ही है कि 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, उन्होंने एक मॉडर्न इंडिया की बुनियाद रखी है और बड़ी स्पीड से उसमें आगे गए हैं। लेकिन हम बड़ी स्पीड से और पीछे गए हैं। तो देख लेते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीच बड़ी कम हुई हुई है चैनल की। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे और वहां आए लोगों को संबोधित किया। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 70 देशों से करीब 4,000 लोग शामिल हुए। 8 जनवरी को ही इस सम्मेलन की शुरुआत हो गई थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, कई मायनों में प्रवासी भारतीय दिवस महत्वपूर्ण है। यहाँ आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से भारत के स्वर्णिम युग के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि जब भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एहसास होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि बॉर्डर के दूसरी तरफ प्रवासी भारतीय सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसमें 70 देशों से लोग शामिल हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ लोग आटे के लिए कतारों में खड़े हैं। वाक़ई ही सर्कमस्टांसेस बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर चुके हैं। हम कोयटा की जानिब देखते हैं, हमारे कोयटा पेशावर की जानिब जो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, उसमें रोटी ₹60 की हो गई है और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं, हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। तो आखिर सिचुएशन है क्या? और हमें मोदी ही क्यों चाहिए जो मतलब उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज़ अपनाई हैं और महँगाई नहीं बढ़ने दी, तो पाकिस्तानी सहाफ़ी भी अब बोल पड़े हैं, मीडिया भी बोल पड़ा है, क्या कहेंगे? देखें, मैं मोदी साहब का कंपैरिजन करना चाहूंगा वो इस तरीके से कि आज से कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा, तकरीबन 5 साल, विद इन लास्ट 5 इयर्स, दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, कौमियत के हवाले से। उसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। आप इंग्लैंड देखें तो वो ब्रेक्सिट से निकल गया था। फ्रांस के अंदर मैक्रां जीते, जो कि एक बड़े यंग आदमी थे और उनकी पार्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, इतनी पुरानी नहीं थी, 3 4 साल पुरानी थी। उसके बाद अरब स्प्रिंग आई, उसके बाद मोदी साहब आए और आपके पास खान साहब आए। ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सारी नेशनल मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मोदी साहब की कमर खड़ी है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन देखें, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन। मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया। उनसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे लीडर कहां से आते हैं, जाते कहां हैं। गेट आपके नंबर 4 लंदन से से आते हैं लीडर और आते हैं, जाते भी लंदन वही हैं। वापस चले जाते हैं। आपके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटायर आदमी भी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं हुँ, करता। आपका जुडिशरी का कोई जज भी जो रिटायर होता है तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, और वो ऐसे भी चला जाता है जहां उनके एसेट्स भागता होते है हैं, भाई, भागता है यहाँ से। जहां उन्होंने अपने पैसे छुपा के रखे होते हैं, घर बनाए होते हैं, वो वहीं चले जाते हैं। मोदी साहब का मुझे पूछूंगा, इस आपके इस वक्त जो 2 4 ऊपर लीडर हैं, खान साहब के बच्चे भी लंदन है। लोगों के नवाज बच्चों शरीफ को तो खुद कहते हैं कि लंदन है। आए जिहाद करें, ये सियासत नहीं जिहाद है। हुँ, लोगों के बच्चों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप उम्रा हज करने ना जाएं, यहां पीटीआई के हाँ, लिए काम करें। फिर उनके तकरीर शुरू करते हैं, अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताइन के साथ। जलसे का नाम रखते हैं अमर बिल हाँ, मारूफ, लेकिन बच्चों को बस। लाना पसंद नहीं करते यहाँ पे। दूसरे लीडर इस वक्त आपके कहाँ हैं? आपके मियाँ साहब लंदन में हैं, मरियम नवाज लंदन जा लंदन चुकी में है, है, हमजा शबाज लंदन है। लंदन में है। तो ज़रदारी ये साहब की आपका और फैमिली उनका लंदन में है। कंपैरिजन नहीं है। दर हकीकत आपके अंदर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, दुबई कौमें में, कौमियत सॉरी। के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती, और आपके अंदर इस वक्त कौमियत नहीं है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। नेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। ताहिर साहब की बात अच्छी है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त नेशन कहाँ है? इस वक्त छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट
लैंग्वेज वाले जो आपस में बटे हुए हैं और एक दूसरे का ही गिरबान पकड़े बैठे हैं। इस वक्त नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि हम जैसे कुछ लोग जो बात करते हैं पाकिस्तान को ठीक करने की, और उसके लिए हम थोड़ी सख्त ज़बान यूज़ कर लेते हैं, हम थोड़ा चेहरे को आईने में दिखा देते हैं, तो वो हमें ही जो है ना बातें सुना देते हैं कि भाई तुम तो हो ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो सर आपने पाकिस्तान की क्या पिक्चर डिफ़ाइन की हुई है अपने माइंड में? ये आम पाकिस्तानियों से सवाल है। क्या आप पाकिस्तान को एक जिहादी मुल्क, एक एक ऐसा मुल्क, एक फेल स्टेट बनाना चाहते हैं? इन जहादियों, इन मदरसों, इन इन बेवकूफ़ सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में आके, या आप एक पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहे वो मुल्क बनाना चाहते हैं, और एक ऐसी यूनियन डिफ़ाइन करना चाहते हैं जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, कि हर कंट्री का अपना एक इमेज है, अपना एक फ़्लैग है, अपना एक है, लेकिन दे आर स्टिल अ पावर। हम क्या बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, ये डिफ़ाइन कर लीजिए। क्योंकि हम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, हमने किसको नहीं बिठा लिया अपनी अपनी हुक्मरानों की सीट पे। मिलिट्री ने बैठ के देख लिया, एक दफ़ा नहीं, 4-5 दफ़ा। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे, 100 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन जो आप कह लें कि बड़ी मेजर जो कि पॉपुलर हैं, किसको नहीं आपने असम्बली में भेज के देख लिया? कुछ हुआ? वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। उनके बच्चे भी बाहर, वो खुद भी बाहर। ये तो उनके लिए सल्तनत है जिस पे वो हुक्मरानी करने आते हैं और तितर हो जाते हैं। तो आप अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, ठीक है? तो मामला ठीक होंगे। और अगर किसी ने ये कहा है कि उन्हें मोदी साहब यहाँ चाहिए, तो डेफ़िनेटली उसने यही देख के कहा है ना कि किस तरह से उन्होंने इंडिया के, आप मैट्रिक्स उठा लें 2014 से पहले वाले और 2014 के बाद वाले, आपको उनमें 10 फोल्ड जो है ना इंक्रीज़ नज़र आएगा। उनकी प्रोग्रेस में, उनकी उनकी हर अच्छी चीज़ में इजाफा नज़र आएगा, और जो उनकी खामियां थी उसमें कमी ही नज़र आएगी। तो अगर ये किसी ने रिक्वेस्ट की है तो गलत तो नहीं की, लेकिन इस पे भी उस बेचारे को जो देख लीजिएगा गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहरहाल क्या ही करें, हम सबको सही सही हमेशा सच बोलने की और सच सुनने की हिम्मत अता हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।